अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ लास्ट में हमने जो स्टडी किया था दैट इज़ एंट्रोपी इन डिटेल, और उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज को ऑब्जर्व किया था। आज हम जो देखेंगे दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जिसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को ए से डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को ए इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस के इक्वल लेते हैं, एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, जिसमें ई टेम्परेचर और एस एंट्रोपी है, ई एंथैल्पी है, और ये तमाम स्टेट फंक्शंस हैं। सो ए शुड बी आल्सो आ स्टेट फंक्शन। सो ए भी स्टेट फंक्शन है क्योंकि उसका ताल्लुक जिन फैक्टर्स के साथ है वो सब स्टेट फंक्शन है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क फंक्शन, सपोज कर लेते हैं कि एक आइसोथर्मल चेंज है जो एक खास टेम्परेचर पर हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी आपके पास E1 से E2 में चेंज हो रही है, और एंट्रोपी सिस्टम की S1 से S2 में चेंज हो रही है। तो फ्री एनर्जी आपके पास A1 से A2 में चेंज होगी। सो यही इक्वेशन इन चेंजेस के साथ A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और फॉर द चेंज 2 दैट इज़ द फाइनल चेंज A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2। अब दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करें तो A2 माइनस A1 और E2 माइनस E1 माइनस TS2 माइनस S1 आ जाएगा। क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारे पास ये डेल्टा ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें तो आपके पास जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है जिसे हम डेल्टा ए कंसिडर कर रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी के चेंज का और टी डेल्टा एस की टर्म का। सो टी डेल्टा एस जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम एंट्रोपी की डेफिनेशन को लें जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी विच इज़ अ रेशो ऑफ हीट विद टेम्परेचर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पर जब अप्लाई करते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारा बनता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। सो इक्वेशन नंबर अब आपके पास 3 और 4 को आप जाकर जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद हैं। डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस टी क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, और डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल। अब यहाँ से क्यू रिवर्सिबल भी आपके पास कैंसिल हो जाता है तो डेल्टा ए माइनस डब्ल्यू मैक्स के इक्वल आता है। तो इसको रीअरेंज करें तो माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन के मुताबिक माइनस डेल्टा ए जो है वो डिक्रीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वल किस चीज़ के है, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब है कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ए है ये एक वर्क फंक्शन है, सो इसीलिए हम इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड द टर्म टी एस इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ये एक्सप्रेशन आपने याद करना है कि जी किसके इक्वल होता है, जिसे हम गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और थर्मोडायनामिक पैरामीटर जिसमें एच टी और एस आ रहे हैं ये सब के सब स्टेट फंक्शंस हैं। सो जी शुड आल्सो बी अ स्टेट फंक्शन। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज करते हैं आइसोथर्मल चेंज विच आर टेकिंग प्लेस एट टेम्परेचर टी। इसकी सपोजिशन के लिए एंथैल्पी चेंज H1 से H2 में कन्वर्ट हो रहा है और एंट्रोपी चेंज S1 से S2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो नेट रिजल्ट जो गिव्स फ्री एनर्जी का आपके पास आएगा वो G1 से G2 का होगा, और आप इस कंडीशन को जब आप फुलफिल करेंगे और निकालेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1 एंड G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों एक्सप्रेशंस को तो ये आपके पास G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस T S2 माइनस S1। तो आप इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बन जाएगा, ये चेंज इन आपके पास एंथैल्पी है, और ये T माइनस T चेंज इन एंट्रोपी है, दैट इज़ इक्वेशन 2। और ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पास जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो एंथैल्पी के चेंज और T डेल्टा S की टर्म पर जो है डिपेंड करता है, और T डेल्टा S भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो यहाँ पर भी हम एंट्रोपी की डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, टी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है एंथैल्पी की टर्म्स में। सो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को पीछे जो 2 इक्वेशन थी उसमें आप पुट करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस क्यू रिवर्सिबल के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आप
जो है चेंज लेकर आएंगे और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डेल्टा वी। सो इसको बाहर ले जाएं, इसको अंदर ले जाएं। सो अब इसको इस एक्सप्रेशन को हम जब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब पुट करते हैं तो क्यू रिवर्सिबल हमारे पास डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू मैक्स के इक्वल होता है। अब अगर आप क्यू रिवर्सिबल और डेल्टा ई को एक तरफ ले जाएं तो ये माइनस डब्ल्यू मैक्स के इक्वल होगा, जिसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी। अब यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी आपके पास डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल है। यानी इक्वेशन 7 जो है आपको सिग्निफिकेंस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बताती है, और दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डब्ल्यू मैक्स। सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। पी डेल्टा वी आपके पास वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, सो डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी हमारे पास मैक्सिमम वर्क है अदर देन द वर्क फॉर एक्सपेंशन, इसीलिए हम इसे मैक्सिमम यूजफुल वर्क अवेलेबल फ्रॉम द प्रोसेस कहते हैं। सो एक्सपेंशन से अलावा जो वर्क का फैक्टर है वो ये काउंटेबल है। सो अ प्रोसेस अकरिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ अ डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस। आपने दोनों एक्सप्रेशन देखे और उन दोनों का रिजल्ट वर्क की सूरत में था जो कि मैक्सिमम वर्क था, चाहे वो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ले रहे हैं या प्रेशर को कांस्टेंट करके कंसिडर कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर हम वर्क फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, पहले हमने प्रेशर लिया अब हम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वर्क फंक्शन को एंट्रोपी चेंज को और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को उसी तरह आपने रिलेट करना है। तो वर्क फंक्शन हमारे पास ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस है, दैट इज इक्वेशन 1। और जब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और चेंज के लिए निकालते हैं तो तमाम एक्सप्रेशन आपके पास चेंज के साथ शो किया जाएगा, यानी डी ए डी ई माइनस ये दो टर्म्स हैं और दोनों आपके पास चेंजिंग पैरामीटर्स हैं, तो एक दफ़ा एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे तो टी डी एस। अब आपने यहाँ पर जो है एंट्रोपी को चेंज किया, अब दूसरी दफ़ा आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एस डी टी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी। एंट्रोपी चेंज की एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, जो प्रीवियसली हमने देखा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास सिग्मा क्यू रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू डी ई प्लस सिग्मा डब्ल्यू होता है, और डी ई प्लस जो वर्क है वो पी डी वी के इक्वल है। तो ये पुट करके आप इसी एक्सप्रेशन को सिग्मा क्यू रिवर्सिबल को पीछे वाले एंट्रोपी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो एक्सप्रेशन बनेगा डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइड बाई टी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जब हम इसे रीअरेंज करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ से डी ई कैंसिल हो जाएगा तो डी ए माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी आ जाता है। इस इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन डी ए है उसका जो चेंज है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ वॉल्यूम पर और चेंज ऑफ टेम्परेचर पर, और अगर ये साइमल्टेनियसली टेम्परेचर और वॉल्यूम का चेंज आ रहा है तो ये इक्वेशन 4 यूज़फुल है। लेकिन अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम को तो देन हमें 1 बाय 1 करके एक को कांस्टेंट करना होगा और दूसरे को निकालना होगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप बात करें तो आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि डी टी का एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में डी टी का एक्सप्रेशन जब 0 हो जाता है तो एक्सप्रेशन बनेगा डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये इक्वेशन आपके पास तब आएगी जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज इक्वेशन 5। सो ए इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज थॉट टू बी कांस्टेंट। सो इक्वेशन जो 5 है उसको पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि डी ए और डी वी को एक तरफ ले जाइए, जिसको पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में आप ये पार्शियल का साइन लगाएंगे, कर्ल ए ओवर कर्ल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 बनेगी। इसके मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन जो कि ए है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ द प्रेशर। अगर यही चीज़ आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके लें तो आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा डी ए इज इक्वल टू माइनस एस टी टी। इसको भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से लिखें तो डी ए वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ए चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर नाउ, और आपका वॉल्यूम आप कांस्टेंट लेने हैं। तो इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म क्या आ जाती है, कर्ल ए ओवर कर्ल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर
एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पे नीचे टेम्परेचर आना है, इस वी को आप ठीक करेंगे और यहाँ पर टी पुट करेंगे। सो ये आपके पास चेंज देखने को मिलता है। इसी तरह आप गिव्स फ्री एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का। सो अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर निकालना चाहते हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम अगेन कंसिडर करेंगे। और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, और h इज इक्वल टू आपके पास क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ये E प्लस पी वी। सो इसको आप पुट करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 1 में, तो g इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस बनता है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करें और इस जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्मॉल चेंजेस सबके लिए शो की जाएंगी, जैसे कि डी जी बन जाएगा, ये डी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। पी और वी दोनों वेरिएबल्स हैं, तो एक दफ़ा एक को कांस्टेंट रखना है और एक में चेंज लाना है, तो एक दफ़ा ये पी डी वी बनेगा और दूसरी दफ़ा ये वी डी पी बनेगा। फिर इसी तरह ये टी डी एस और माइनस एस डी टी। सो एक्सप्रेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास वेरिएशन के साथ। डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, ये भी हमने पीछे देखा, और इसमें सिग्मा क्यू रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन होता है डी ई प्लस पी डी वी डिवाइड बाई टेम्परेचर। जब आप इसको रीअरेंज करते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी का एक्सप्रेशन आता है। अब इसे ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 3 के एक्सप्रेशन में पुट करें तो डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी के इक्वल आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। यहाँ से दो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, वो कैंसिल कर दें, तो एक्सप्रेशन बनेगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी टी। इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम कंसिडर करें तो जो चेंज है गिव्स फ्री एनर्जी का, वो एक तो प्रेशर के चेंज पर और दूसरा टेम्परेचर के चेंज पर डिपेंड करता है। और ये अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली चेंजेस हो रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे लिए फ्रूटफुल है। लेकिन हम दोनों को 1 बाय 1 कांस्टेंट रख कर कंसिडर करेंगे तो उसी तरह जैसे हमने पहले काम किया दोबारा यहाँ पर काम करेंगे। लाइक अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है और डी जी आपके पास वी डी पी के इक्वल आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो आप किसी चीज़ को अगर आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं तो कर्ल जी ओवर कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी। और हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो डी पी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा यही वाला एक्सप्रेशन अब एस माइनस एस डी टी के इक्वल आता है। सो इसका जब आप पार्शियल लेंगे तो ये कर्ल जी ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द नेगेटिव एंट्रोपी। सो इस तरह से आप ये इमेजिन कर सकते हैं। इस तरफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अगर हम लें तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, यही एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे और कंडीशंस लगाएंगे। आइसोथर्मल का मतलब है कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट करने जा रहे हैं, डी टी ज़ीरो हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इस आइसोथर्मल कंडीशन के साथ आप प्रेशर की चेंजेस को यहाँ पे पुट करेंगे P1 से P2। सो डेल्टा जी विद टी इज इक्वल टू कर आपके पास इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा P1 और P2 VDP। अब आपके पास n नंबर मोल्स हैं आइडियल गैस के, तो जनरल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, PV इज इक्वल टू NRT, वॉल्यूम यहीं पर रहने दें तो दैट इज इक्वल टू NRT ओवर P। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का 1 में पुट करें तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू P1 P2 NRT ओवर P, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास DP। अब NRT क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे आपने बाहर निकाल देना है इंटीग्रेशन साइन से, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल्टा जी टी इज इक्वल टू एन आर टी P1 P2 DP ओवर P। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो नेचुरल ऑफ P के इक्वल आता है, हमने प्रीवियस भी ये कई दफ़ा देखा है। तो डेल्टा जी टी दैट इज इक्वल टू एन आर टी, और आपके पास इंटीग्रेशन को हटाकर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे P1 P2, और जब दोनों लिमिट्स पुट करेंगे, एक दफ़ा नेचुरल लॉग P2 दूसरी दफ़ा नेचुरल लॉग P1 और माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास नेचुरल लॉग जो P2 है वो ऊपर आ जाएगा, P1 नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो अगर हमारे पास P1 और P2 और टेम्परेचर वगैरह हमें पता हो तो आप फ्री एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि P2 अगर आपके पास P1 से ग्रेटर है तो आपका चेंज इन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है और प्रोसेस इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। अगर आपके पास P2 स्मॉलर हो P1 से तो ये नेगेटिव होगा और गैस एक्सपैंड करेगी और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये हम जानते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशंस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से आप एक्सप्रेशन निकालें P2 ओवर P1, तो P2 और V1 की वैल्यू क्या बनेगी, V1 ओवर V2। तो ये यहाँ पुट करें ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में,
तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा जी टी इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग V1 over V2, दैट इज इक्वेशन नंबर 5. इट टेल्स अस दैट द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन टर्म्स ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2 एट अ गिवन टेम्परेचर. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर V1 ग्रेटर हो V2 से तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और अगर V1 स्मॉलर हो V2 से तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा. इस सैम्पल प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आपके फ्री एनर्जी चेंज आपने मालूम करना है जब आपके पास 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड करते हैं रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट 298 केल्विन फ्रॉम इनिशियल स्टेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ टू 10 डेसीमीटर क्यूब. सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, टेम्परेचर भी आपको दे दिया गया है, और दोनों वॉल्यूम्स की वैल्यू भी आपके पास गिवन है. आर आपने खुद लिखना है. सो आप एक्सप्रेशन आपने भी जो पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 वो आप पुट करेंगे. तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या है -28.53 किलो जाउल. सो इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है. गिब्स की हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द रिलेशनशिप बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो ये एक्सप्रेशन बनता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी और कर्ल टी पी. सो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपने गिब्स फ्री एनर्जी लेनी है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इसको चेंज करके लिखें तो आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बन जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप डेल्टा एस को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं फाइनल इक्वेशन में, तो एच इज इक्वल टू एंथैल्पी का आप एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, और क्वेश्चन नंबर 3 को आप जाकर 1 में पुट कर देंगे तो जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस. अब चेंज के लिए डिफ्रेंशिएट करें तो डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी. इक्वेशन नंबर 4 बनेगा जिसमें आपने इन दोनों वेरिएबल्स को 1 बाय 1 कॉन्स्टेंट और एक दफ़ा चेंज किया है. डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू रिवर्सिबल ओवर टी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी ओवर टी, एंड टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी. सो यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी टी. जब आप इक्वेशन नंबर 4 में ये 5 का एक्सप्रेशन पुट करते हैं और जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगा. अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं सो हमारे पास डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर. सो हम इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं. सो कर्ल जी और कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस एस. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज द नेगेटिव एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. सो इसी को आप इनिशियल और फाइनल स्टेजेस के लिए कन्वर्ट करें तो डेल्टा जी वन ओवर डेल्टा कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस वन, और सेकंड के लिए आप जी टू और एस टू को पुट करेंगे. आप दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस करें तो कर्ल जी टू ओवर कर्ल टी पी माइनस कर्ल जी वन ओवर कर्ल टी पी इज इक्वल टू माइनस एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस. इसको हम चेंज इन एंट्रोपी कह सकते हैं. सो यहाँ से आप कॉमन ले लें तो कर्ल जी टू माइनस जी वन ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस. तो ये चेंज है तो इसलिए आप इसे लिखेंगे कर्ल डेल्टा जी ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 8. आप इक्वेशन नंबर 8 को 2 में जाकर पुट करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी ओवर कर्ल टी एट पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 9 जो आपने शुरू में इस टॉपिक के देखी, और इस इक्वेशन को हमने इस तरह से डिराइव किया है एंथैल्पी की और गिब्स फ्री एनर्जी के कंटेंट पोस्ट के एक्सप्रेशन को यूज़ करके. तो इक्वेशन 9 हमें ये बताती है बेसिकली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ये, और ये एप्लीकेबल है तमाम प्रोसेसेस पर जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और इसे बहुत सारी यूज़फुल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है. इस इक्वेशन को डिवाइड करें टी स्क्वायर से तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 1 ओवर टी ये एक्सप्रेशन इधर ले आएँ सारा और बाकी जाके उधर माइनस कर दें तो ये बनेगा कर्ल डेल्टा जी ओवर टी ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 10. इक्वेशन नंबर 10 को हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द एंथैल्पी change in enthalpy at constant pressure if the value of free energy change at two different temperatures are known. सो ये आपका एक्सप्रेशन आता है. एप्लीकेशन क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की, अगर हमें गिब्स की फ्री एनर्जी पता है किसी भी 2 टेम्परेचर पर तो हम एंथैल्पी चेंज प्रोसेस किसी भी प्रोसेस का मालूम कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी चेंज कॉम्पेंड इन अ सेल रिएक्शन. तो ये जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है जब सेल रिएक्शन होता है तो वो हम निकाल सकते हैं, यानी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन ई एफ, और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन अ सेल रिएक्शन, और ई क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, एफ क्या है 1 फैराडे जो 96,500 कूलम्स होता है. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें और इधर भी पुट करें तो एक्सप्रेशन बनेगा एन ई एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस एन एफ टी कर्ल ई ओवर कर्ल टी एट पी.
तो आपने बाकी सारे एक्सप्रेशन को बाहर ले गए, सिर्फ कर्ल ई को अंदर रहने दिया, तो इस तरह से आपके पास फाइनली फॉर्म आ जाती है। ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि हम अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की आपके पास किसी भी सेल की ईएमएफ आपको पता है जो कि कर्ल ई और कर्ल टी होती है, तो हम डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कर्ल ई और कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर 0 है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एन ई एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच विच इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। गिब्स की हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क फंक्शन कैसे है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी कर्ल डेल्टा ए ओवर कर्ल टी एट वी। सो कर्ल ए ओवर कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस एस यानी नेगेटिव एंट्रोपी के इक्वल होता है, और डेल्टा ए आपके पास ए टू माइनस ए वन है, और ये एक्सप्रेशन जो आपने ऊपर देखा ये माइनस डेल्टा एस के इक्वल है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन विद इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास ई माइनस टी एस होता है, चेंज के लिए लिखेंगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस बन जाएगा आपका ये वाला एक्सप्रेशन। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आप इसे 1 में पुट करें तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी का डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। So this is all about the Gibbs-Helmholtz free energy relationships. Best of luck.